इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत का टुकड़ा करने के जो सपने प्रेम सिंह बसनेत देखते हैं उनको खुली चुनौती हमारी तरफ से। दूसरा सुनने को मिलेगा, हम गढ़वाली लोग कभी भी नेपाल में शामिल नहीं होंगे। तीसरा कुछ थोड़ा थोड़ा मुगल मराठाओं की भी बात होगी, कुछ फनिंदर नेपाली की बात होगी और ज़्यादा करके प्रेम सिंह बसनेत की बात होगी। कुछ ताइवान कम्युनिस्ट की भी बात होगी, ताइवान और कम्युनिस्टों की भी बात होगी। नमस्कार। नेपाल के कमांडर इन चीफ जो पहले के थे प्रेम सिंह बसनेत, वो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं और ग्रेटर नेपाल नाम के मिशन पे गुपचुप तरीके से काम कर रहे हैं। उन्हीं के संबंध में या उन्हीं के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। कल मैंने जंगलों की तरफ घूमते हुए एक वॉइस रिकॉर्डिंग की थी। उस वॉइस रिकॉर्डिंग को आप सुनिए। ये प्रेम सिंह बसनेत जी के लिए है। ये भारत के टुकड़े करना चाहते हैं और ग्रेटर नेपाल नाम के मिशन पे गुपचुप तरीके से काम कर रहे हैं। तो सुनिए आप हमारी। नमस्कार। भारत के टुकड़े करना चाहते हैं नेपाल के चीफ इन कमांडर जो पुराने थे प्रेम सिंह बसनेत। प्रेम सिंह बसनेत गढ़वाल को नेपाल में मिलाने की साजिश कर रहे हैं। प्रेम सिंह बसनेत जो हैं ये नेपाली आर्मी के पहले बड़े अधिकारी थे, शायद कमांडर इन चीफ थे। तो इस समय ये क्या कर रहे हैं कि गढ़वाल की यात्रा कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, और जगह जगह जाते हैं। देहरादून में जाते हैं, कुमाऊं गढ़वाल में जाते हैं, और जहां जहां पे गोरखा किला मौजूद है उन जगहों पर जाते हैं। ये हिमाचल प्रदेश कांगड़ा भी गए हैं और वहां से नेपाल की जनता को संदेश देते हैं कि ये गोरखाओं ने बनाया था, ये हमारी भूमि है। ये कहना है प्रेम सिंह बसनेत का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फनिंदर नेपाली नाम के एक आदमी काम कर रहे हैं ग्रेटर नेपाल कैंपेन में। फनिंदर नेपाली चाइना भी गए थे। प्रेम सिंह बसनेत की बात हम थोड़ा देर में करते हैं। फनिंदर नेपाली चाइना भी गए थे सपोर्ट के लिए। कब गए थे? जब सपोर्ट नहीं मिला, अमेरिका क्रिश्चियन एनजीओ से सपोर्ट नहीं मिला, तब वो चाइना गए। लेकिन चाइना ने उन्हें धुतकार के भगा दिया। क्यों भगाया? क्योंकि चाइना ने कहा कि हम साउथ एशिया में अलगाववाद को सपोर्ट नहीं करेंगे। उस समय भारत और चीन के संबंध अच्छे थे, इसलिए चीन चाहता था कि तिब्बत मेरा बचा हुआ रहे, कश्मीर भारत का बचा हुआ रहे, बलूचिस्तान पाकिस्तान का बचा हुआ रहे और मधेश नेपाल का बचा हुआ रही। हालांकि मधेश पे उतनी प्रॉब्लम नहीं थी। वो सीके रावत जो थे वो थोड़ा अमेरिकी एजेंट, क्रिश्चियन एनजीओ के एजेंट हो गए थे। बाद में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ओली के ऊपर प्रेशर डाल के सीके रावत को जेल में डलवा के, और सीके रावत और लगभग 5 महीने जेल में रहे। उसके बाद सीके रावत और प्रधानमंत्री ओली के बीच समझौता करवाया। यानी मधेश आंदोलन को दबाने में नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि मधेश आंदोलन ने मिथिलांचल को भी अपने एरिया में लिया था। यानी मधेश आंदोलन का मकसद था मधेश नया देश, यानी अलग देश। उसमें उन्होंने भारत के मिथिलांचल को शामिल किया था और नेपाल के मधेशी एरिया को शामिल किया था कि इसको हम नया देश बनाएंगे। वो अमेरिकन प्रोपेगेंडा था। उस समय भारत और चाइना मिले हुए थे, इसलिए उन्होंने सीके रावत को किनारा कर दिया। लेकिन अभी बात कर रहे हैं फनिंदर नेपाली की। इसके बाद बात होगी प्रेम सिंह बसनेत की। तो फनिंदर नेपाली जो थे वो एजेंट हैं और आज भी एजेंट हैं। वो कहते हैं कि भारत हमको 4 करोड़ का ऑफर देता है। मैं फनिंदर नेपाली को बोलता हूँ आपको मैं 5 लाख रुपए देता हूँ। जब बोलेंगे आपके खाते में मैं ट्रांसफर कर दूंगा। 5 लाख रुपए में आप बिक सकते हैं। हाँ, प्रेम सिंह बसनेत नहीं बिक सकते, क्योंकि प्रेम सिंह बसनेत अपनी मातृभूमि के लिए काम करते हैं। फनिंदर नेपाली तो एजेंट हैं। प्रेम सिंह बसनेत सच्चे नेपाली हैं। भले ही वो हमारे दुश्मन हैं, भारत के दुश्मन भी हैं और मेरे भी दुश्मन हैं, क्योंकि वो हमारी भूमि को अपना कहते हैं। और फनिंदर नेपाली एजेंट हैं क्रिश्चियन एनजीओ के। हालांकि दुश्मन दोनों हैं। फनिंदर नेपाली भी हमारे दुश्मन, भारत की बात छोड़ दीजिए, गढ़वालियों के दुश्मन फनिंदर नेपाली भी हैं और प्रेम सिंह बसनेत भी हैं। फनिंदर नेपाली तो इसलिए दुश्मन है कि ये जयचंद का काम करते हैं, आस्तीन के सांप जिनको कहते हैं। ये न नेपाल के हैं, न भारत के हैं, न चाइना के हैं, न अमेरिका के हैं। जो पैसा देगा उन्हीं के पीछे चलते हैं। बोलते हैं 4 करोड़ रुपए हमको दिया।
4 करोड़ में तो आप अपना सब कुछ बेच देंगे, किडनी भी बेच देंगे। 4 करोड़ बहुत बड़ी चीज है, आप 5 लाख रुपए में बिक जाएंगे। नेपाली जनता भले ही इनको कुछ भी मानती हो। ग्रेटर नेपाल जो मिशन चल रहा है, भंडर नेपाली उसमें कुछ नहीं है। उस मिशन पे प्रेम सिंह बस्नेत लगे हैं, जो जिनके पास कुछ ताकत भी है। भंडर नेपाली के बस की बात कुछ नहीं है। आप ये समझें कि ग्रेटर नेपाल मिशन को हम कभी भी कैंसिल करवा सकते हैं। 5 लाख से और 25 लाख रुपए फरिंदर नेपाली को दे देंगे तो वो ग्रेटर नेपाल मिशन को खत्म कर देंगे। लेकिन प्रेम सिंह बस्नेत को 50 करोड़ रुपए भी दे देंगे तो भी वो ग्रेटर नेपाल के मिशन में जो काम कर रहे हैं भीतरी तरफ से, अंदरूनी भीतर प्रेम सिंह बस्नेत ग्रेटर नेपाल के लिए काम कर रहे हैं। आपको पता नहीं है, नेपालियों को तो खैर पता होता ही नहीं है। ये गढ़वाल में आते हैं, हमारे यहाँ देहरादून में आते हैं, कुमाऊं में आते हैं, हिमाचल प्रदेश आते हैं, 50 जगह आते हैं और वहां पे दिखाते हैं कि ये हमारी भूमि है और नेपालियों को भारत के खिलाफ भड़काते हैं। मैं प्रेम सिंह बस्नेत का ज्यादा दुश्मन हूँ, भंडर नेपाली का नहीं, क्योंकि प्रेम सिंह बस्नेत ग्रेटर नेपाल के लिए काम करते हैं, जगह जगह जाते हैं और गढ़वाल में आते हैं। सबसे पहले हम प्रेम सिंह बस्नेत जी को ये कहना चाहते हैं कि आप गढ़वाल में आते हैं तो हमसे मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं प्रेम सिंह बस्नेत जी को कि आप गढ़वाल में आते हैं तो हमसे मिलिए, ठीक है। आप केवल हमको कहीं पर कमेंट कर दीजिए कि हम आने वाले हैं तो हम आपको मिलेंगे। आपको हम एयरपोर्ट लेने पहुंचेंगे, आप टेंशन मत कीजिए। आपको पूरा घुमाएंगे, बढ़िया से घुमाएंगे और आपको इतिहास बताएंगे कि गढ़वाल का इतिहास क्या है। वो प्रमाण सहित दिखाएंगे ना, क्योंकि आपका कहना है कि हमारी भूमि है। आप जगह जगह जाते हैं, नाला पानी में भी गए थे आप, और वहां दिखा रहे हैं कि हमारी भूमि है। तो हम आपको वहां पे दिखाएंगे कि ये आपकी भूमि है कि गढ़वालियों की भूमि है। भंडर नेपाली का कहना है कि गोवा भारत ले सकता है, हांगकांग चाइना ले सकता है, तो हम गढ़वाल क्यों नहीं ले सकते। तो गोवा पे पुर्तगालियों का शासन था, कई हजार किलोमीटर दूर आके वो हिंदुओं की जमीन को कब्जा किए थे। और हांगकांग पे ब्रिटेन का कब्जा था, कई हजार किलोमीटर दूर से आके हांगकांग पर ब्रिटेन ने कब्जा किया था, ठीक है। तो आप कहते हैं कि जब वो हांगकांग वापस ले सकता है चाइना, भारत गोवा वापस ले सकता है, तो हम गढ़वाल वापस क्यों नहीं ले सकते। आप गढ़वाल को इसलिए वापस नहीं ले सकते हैं क्योंकि गढ़वाल जो है वो 12,000 साल से अस्तित्व में है, नेपाल 9,000 साल से अस्तित्व में है। केदार खंड बोला जाता है गढ़वाल को, और पशुपतिनाथ से ज्यादा पुराना है केदारनाथ। पशुपतिनाथ 3,000 साल बाद अस्तित्व में आया और केदार खंड पहले अस्तित्व में है। गढ़वाल का मतलब केदार खंड होता है, उन नेपालियों को नहीं पता है। जंग बहादुर राणा पैसा देके गलत इतिहास लिखा दिए थे। नेपाल के इतिहास में गलत हो सकता है क्योंकि नेपाली लोग अंग्रेजों के लिए लड़े हैं, सब कुछ किया है। हमारा इतिहास गलत नहीं हो सकता क्योंकि हम कभी टेरी गढ़वाल का रहने वालों, हम कभी किसी के गुलाम नहीं थे। नेपाल भारत सब गुलाम थे, ठीक है। रेजिडेंसी टेरी गढ़वाल में थी ही नहीं, नेपाल में रेजिडेंसी थी, यानी आप लोग गुलाम थे। भारत में जगह जगह राजा बना रखे थे, रेजिडेंसी थी, आप सब गुलाम थे। टेरी गढ़वाल में रेजिडेंसी थी ही नहीं, यानी मैं जहां का रहने वाला हूं, यानी एक ही जगह ऐसी है जो गर्व के साथ कह सकता है कि हमको कोई गुलाम नहीं बनाया है, वो है टेहरी गढ़वाल, यानी मैं। नेपाली लोग नहीं कह सकते हैं कि हमको किसी ने गुलाम नहीं बनाया। जंग बहादुर राणा की पूरी सेना हिंदुओं के ऊपर खुकरी उठा के काट मार कर दी, जबकि 1816 में बात हुई थी कि हिंदुओं के ऊपर खुकरी नहीं उठेगी। तो क्यों उठाई जंग बहादुर राणा की सेना ने हिंदुओं के ऊपर खुकरी? जब हिंदुओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा के और दिल्ली में बादशाह हिंद की स्थापना की, तब जंग बहादुर राणा की सेना अंग्रेजों के साथ मिली और 12,000 गोरखा भेजे हिंदुओं को कत्ल करने के लिए जंग बहादुर राणा ने। जबकि 1816 में गोरखा अंग्रेजों से हार गए और तब उन्होंने संधि जरूर की, लेकिन उन्होंने कहा कि गोरखाओं की खुकरी कभी भी हिंदुओं के ऊपर नहीं उठी, और उसके बाद 40 साल तक किसी भी गोरखा की खुकरी हिंदुओं के ऊपर नहीं उठी। लेकिन जंग बहादुर राणा जब आए तो गोरखाओं की खुकरी किसका कत्लेआम की? अपने ही हिंदू भाइयों का। मेरठ उत्तर प्रदेश
मुजफ्फरनगर बिजनौर ईस्ट साइड में। चलिए ये बात छोड़ दीजिए, तो फणींद्र नेपाली की बात छोड़ दीजिए। मामा फणींद्र नेपाली को मैं समझता हूं, ठीक है, और वो एजेंट हैं, बस बात खत्म। बात ये वे एजेंट, ठीक है। लेकिन ग्रेटर नेपाल के संबंध में प्रेम सिंह बस्नेत काम कर रहे हैं, और ये सही मन से कर रहे हैं। न तो चीन की फंडिंग, न अमेरिका की फंडिंग, न भारत की फंडिंग। एक आदमी है जो ग्रेटर नेपाल के लिए काम कर रहा है, वो है प्रेम सिंह बस्नेत। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप गढ़वाल में आइए प्रेम सिंह बस्नेत जी को, आपको मैं सबूत दिखाता हूं कि हमारा हिस्सा नेपाल का भूभाग कभी नहीं था, ठीक है। हाँ 13 साल के लिए जरूर रहा, वो बात अलग है। तो प्रेम सिंह बस्नेत जी, आप ये समझें कि गढ़वाल को जो आप अस्थिर करना चाहते हैं, यानी गढ़वाल को जो आप नेपाल में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है। उससे दोनों देश अस्थिर होंगे। गढ़वाल की प्रति व्यक्ति आय $3000 है सालाना, नेपाल की प्रति व्यक्ति आय $1100 है। योगी आदित्यनाथ बिष्ट को पूरा भारत पसंद करता है, ठीक है। मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ बिष्ट को ही माना जाएगा। वो गढ़वाली हैं, पेवर आप लोग खस आर्य बोलते हैं, चाहे आर्य बोलते हैं, जो भी बात है, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ बिष्ट पहाड़ी हैं, ठीक है। आप बिपिन रावत को देखेंगे, जो सीडीएस हैं, हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख, तो खैर वो रिटायर हो गए, लेकिन अभी सबसे बड़े पद पे सीडीएस के पद पे हैं, वो भी पहाड़ी हैं, गढ़वाली हैं। आप अजीत डोभाल का नाम सुनते होंगे, वो भी पहाड़ी हैं, गढ़वाल के ही हैं। यानी भारत के जो सबसे ज्यादा बड़ा पद है, उस पर गढ़वाली लोग बैठे हुए हैं। अब आप बोलते हैं कि गढ़वाल नेपाल में मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है, कभी नहीं मिल सकता है। गढ़वाल नेपाल में कभी नहीं मिलेगा। आप लोग भैंस का मांस खाने वाले लोग हैं, और हम लोग शुद्ध शाकाहारी लोग हैं। हालांकि जाति थर सब एक ही मिलता है, गोत्र वगैरह सब मिलता है, लेकिन आप लोग सब कुछ खाते हैं। कबूतर मार के खा जाते हैं आप लोग, ठीक है। भैंसे का मांस खा जाते हैं, हम नहीं खाते हैं, और हम हत्याएं भी नहीं करते हैं। यानी नेपाल में मिलेंगे तो लोग परलोक दोनों खराब। इधर आमदनी भी घटेगी, और उधर हमारा जो स्वर्गलोक जाने का सिद्धांत बनाया है हिंदू धर्म ने, वो भी खत्म। फणींद्र नेपाली ग्रेटर नेपाल के लिए काम करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन प्रेम सिंह बस्नेत ग्रेटर नेपाल के लिए काम करेंगे तो कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। क्योंकि प्रेम सिंह बस्नेत जो है वो थोड़ा जिम्मेदार आदमी है, और वो फंडिंग से नहीं चलते हैं। न तो उनको चाइना फंडिंग कर सकता है, न अमेरिका फंडिंग कर सकता है, न ही भारत फंडिंग कर सकता है, ठीक है। लेकिन फणींद्र नेपाली को जो पैसा देगा, मैं भी पैसा दे दूंगा। 5 लाख की बात कर रहा हूं। फणींद्र नेपाली 5 करोड़ 4 करोड़ बोलते हैं ना, भारत दे रहा था। 5 करोड़ 4 करोड़ की बात छोड़ दीजिए, 5 लाख रुपए में फणींद्र नेपाली बिक जाएंगे, और नेपाल की जनता उनको हीरो बना के रखती है। तो आप लोग बेवकूफ नहीं है, आपको खुद पता नहीं है कि कौन आदमी सही है कौन गलत है। चलो ग्रेटर नेपाल पे ही आपको काम करना है, तो आपको तो खुद ही पता नहीं है कि ग्रेटर नेपाल का सच्चा समर्थक कौन है। हमको तक पता है, यहाँ गढ़वाल में बैठ के, मेरे यहाँ से मैं असली नेपाल जाऊंगा तो 1500 किलोमीटर दूर है, लेकिन कुमाऊं पार करते हुए जाऊंगा तो ये तो खैर डोटी एरिया है, इसको हम असली नेपाल नहीं समझते हैं, क्योंकि वो कभी कुमाऊं गढ़वाल का हिस्सा था, और वहां की भाषा भी नेपाली जैसी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम असली नेपाल की बात करते हैं। असली नेपाल मेरे यहां से 1500 किलोमीटर दूर है। चलिए छोड़िए, हम ये कहना चाहते हैं कि ग्रेटर नेपाल का जो सपना आप लोग देख रहे हैं उसको मत देखिए, उससे आप भी बर्बाद होंगे। भारत तो खैर बर्बाद नहीं होगा, लेकिन उससे आप बर्बाद होंगे, क्योंकि चीन बोलता है कि गढ़वाल पूरा उत्तरी भारत हमारा है, तो वो आपको देगा क्या गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम को? वो तो पूरा नेपाल पे दावा करता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत कि नेपाल भी हमारा ही है, उत्तराखंड भी हमारा ही है, सब हमारा है। तो सपने देखना छोड़ दीजिए आप लोग। ग्रेटर नेपाल कभी नहीं बनेगा, और अखंड भारत भी नहीं बनेगा, क्योंकि भारत और चीन के बीच लड़ाई होती है तो अमेरिका भारत मिलकर चीन को बर्बाद कर देंगे, ठीक है। चीन पूरा बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद अमेरिका भारत को बर्बाद कर देगा। ये तो बात सच है,
क्योंकि जब चीन और भारत की लड़ाई होगी तो चीन को सारे देश मिलकर खत्म कर देंगे और भारत की 10-15 करोड़ जनता मर जाएगी। उसके बाद भूखमरी फैलेगी और क्रिश्चियन एनजीओ आएंगे, सबको ईसाई बनाएंगे, वो तो भारत को भी खत्म करेंगे ना। प्रेम सिंह बसनेत जी ने क्या कहा था कि भारत और चीन किसी दूसरे की भूमि को कब्जा नहीं करते हैं। इन्होंने और भी बात कही है। इन्होंने कहा है कि भारत 600 टुकड़ों में विभाजित था, पहले 600 राजा थे, लेकिन आज से 300 साल पहले जाएंगे मुगल मराठा काल में, तो इनको यह भी तो बताना चाहिए था कि मुगल काल हुआ या मराठा का समय भारत में उनका क्षेत्रफल कितना था। 28 लाख स्क्वायर किलोमीटर से कम कभी भी भारत का क्षेत्रफल नहीं हुआ है। ये बात प्रेम सिंह बसनेत जी को नेपाली जनता को बतानी चाहिए थी। ये इन्होंने पूरा गलत बताया। अंग्रेजों ने भारत को 600 रियासतों में बांटा। उससे पहले भारत बड़ा होता था, विशाल भारत होता था। चाहे वो मुगल में चले जाओ आप, वो बहुत विशाल था। चाहे मराठा में चले जाओ, वो भी बहुत विशाल था। चाहे राजपूताना में चले जाओ, वो भी बहुत विशाल था। इतना विशाल था कि नेपाल से कम 18 गुना 15 गुना ज्यादा बड़ा होता था इंडिया, भारत। तो जब प्रेम सिंह बसनेत जी बताते हैं कि भारत में 600 राजा थे, तो इनको अंग्रेजों से पहले नहीं जाना चाहिए। उस समय कितने राजा थे पूरे भारतवर्ष में? मुश्किल से 3 राजा थे। और क्षेत्रफल कितना था? अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र, पाकिस्तान पूरा था, बलूचिस्तान पूरा था, बर्मा था, म्यांमार था, हिंद चीन के देश थे। तो क्षेत्रफल भी तो बड़ा था और उसमें 3 ही साम्राज्य चलते थे। तो ये भी बताना पड़ा ना। यानी आप भारत का अपमान करने पे लगे हैं प्रेम सिंह बसनेत जी। आप कहते हैं कि भारत और चीन किसी की जमीन को कब्जा नहीं करता है। ये बात आपने 100% सच कही है। न तो भारत की मेंटेलिटी ऐसी है कि हम दूसरे देश की भूमि को कब्जा करें, और न ही चाइना की मेंटेलिटी ऐसी है। लेकिन चाइना कौन है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना। असली चाइना ताइवान है, और आज का जो चाइना है उस पर कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया है। कौन कम्युनिस्ट? जिन्होंने 2 करोड़ 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा कर दिया था, सोवियत संघ। कम्युनिस्ट कौन लोग हैं? असली चाइना कम्युनिस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। भारत का और नेपाल का जो मित्र है पुराना चाइना, वो ताइवान है, जो लोकतंत्र मूल्यों का पालन करता है। और वो चाइना हमारा सच्चा मित्र है, चाहे वो भारत का हो चाहे वो नेपाल का हो, ठीक है। वो हमारा सच्चा मित्र है। चाइनीज लोग भी हमारे मित्र हैं। आज भी आप इंटरनेशनल मीडिया में जाइए, चाइनीज कमेंट कीजिए उनके साथ। वो कभी नहीं बोलते हैं कि हिंदू हमारे दुश्मन है या नेपाल दुश्मन है या भारत दुश्मन है, वो नहीं बोलते हैं। लेकिन दुश्मन कौन है? जो चाइनीज लोग हैं उनको गुलाम बना चुका है कम्युनिस्ट। 8 करोड़ कम्युनिस्टों ने पूरे चाइना को गुलाम बना दिया है। असली चाइना ताइवान है, जो चाइना की जनता है उसका, या उसको किसने कब्जा किया है? कम्युनिस्टों ने। और कम्युनिस्ट किसी के सगे नहीं होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना यानी चाइना की जनता गुलाम हो चुकी है। उसको आजाद कौन कराएगा? उसके जो सच्चे मित्र हैं चाइना की जनता के, यानी ताइवान के सच्चा मित्र कौन था? 200 साल 300 साल पहले नेपाल चाइना की जनता का एक सच्चा मित्र था। भारत भी सच्चा मित्र था। लेकिन नेपाल तो वन चाइना पॉलिसी में शामिल हो गया और कम्युनिस्टों के सपोर्ट में चले गया। नेपाल चाइना के सपोर्ट में नहीं गया है, कम्युनिस्टों के सपोर्ट में गया है। भारत चाइना के सपोर्ट में गया है, ठीक है। नेपाल चाइना के सपोर्ट में चले जाएगा तो नेपाल का असली दोस्त चाइना है। चाइना पे कम्युनिस्टों का कब्जा है। नेपालियों को ये बात समझ में नहीं आती है। भारत आज भी चाइना के सपोर्ट में है, प्राचीन चाइना के सपोर्ट में आज भी भारत है। और भारत चाहता है कि हम चाइना से कम्युनिस्टों को उखाड़ कर फेंक दें। भारत चाइना का दुश्मन बिल्कुल नहीं है, नेपाल है चाइना का दुश्मन। नेपाल तो कम्युनिस्ट पार्टी का ना दोस्त है, जिसने चाइना को गुलाम बना रखा है। भारत चाइना का सच्चा मित्र है, इसलिए ताइवान को सपोर्ट करता है। वन चाइना पॉलिसी को भारत सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि भारत चाहता है कि चाइना को लोकतांत्रिक होना चाहिए, चाइनीज लोग कम्युनिस्टों से आजाद होने चाहिए। और नेपाल वन चाइना पॉलिसी का सपोर्ट करता है। यानी नेपाल और चाइना के जो मित्रवत संबंध थे वो पूरी तरीके से खत्म है। यानी नेपाल चाइना का असली दुश्मन है और कम्युनिस्टों का सपोर्टर है नेपाल।
चलिए ये बात छोड़ देते हैं। तो प्रेम सिंह बस्नेत जी, आप गढ़वाल आते हैं तो हमें जरूर बताया कीजिए कि मैं गढ़वाल में आ रखा हूं, ठीक है। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गढ़वाल में आप रहेंगे तो आपकी सुरक्षा की गारंटी हमारी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो भीतरी तरीके से ग्रेटर नेपाल का मिशन चलाए हैं उसको बंद कर दीजिए। क्योंकि देखिए यहां पर बात क्या है, कुछ लोग फंडिंग से चला रहे हैं, ठीक है। जो लोग फंडिंग से चला रहे हैं उनसे प्रॉब्लम नहीं है, वो तो फंडिंग पे चल रहे हैं। फनिंदर नेपाली जैसे लोग, उनको पैसा दे देंगे, अभी ग्रेटर नेपाल का सपोर्ट कर देंगे, अभी पैसा दे देंगे तो अभी ग्रेटर नेपाल मिशन को कमजोर कर देंगे। लेकिन आप कम नहीं करेंगे। प्रेम सिंह बस्नेत जी को अमेरिका पैसा देगा, चाहे चाइना पैसा देगा, चाहे भारत पैसा देगा और कहेगा कि ग्रेटर नेपाल मिशन को कमजोर कर दो, तो प्रेम सिंह बस्नेत जी कम नहीं करेंगे, क्योंकि वो नेपाली भूमि के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब गढ़वाल नेपाली भूमि है ही नहीं, आपके बोलने से नहीं होता है। केदार खंड ज्यादा प्राचीन है नेपाल से, आप समझिए। नेपाल में मनुष्यों का जो इतिहास है वो 9000 साल पुराना है, और हमारा जो मनुष्यों का इतिहास है, हमारे यहाँ पे आदमी कब आए थे, 12000 साल पहले आए थे। अब आप कहते हैं फनिंदर नेपाली कि हांगकांग ले सकता है चाइना, भारत पुर्तगाल ले सकता है, तो हम गढ़वाल क्यों नहीं ले सकते। तो हांगकांग पे 4000 5000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर दूर से आके लोग राज करता था। पुर्तगाल पे भी वही कई हजार किलोमीटर दूर से लोग आके राज कर रहा था। गढ़वाल पे वही लोग राज कर रहे हैं जिन्होंने गढ़वाल को बसाया। गढ़वाल पे कौन राज कर रहे हैं, जिन्होंने गढ़वाल को बसाया वही लोग ना राज कर रहे हैं। कोई बाहरी तो बैठा नहीं है गढ़वाल में। गढ़वाल में कौन रोल राज कर रहे हैं, जिनकी मातृभूमि, जिनके पूर्वज 12000 साल पहले भी गढ़वाल में थे और आज भी हैं। तो गढ़वाल को कैसे आप अलग ले लेंगे। गढ़वाल पे तो उन्हीं का शासन है जिनका 12000 साल पहले था। तो गढ़वाल के बारे में आप ये बात नहीं बोल सकते हैं। नेपाली मीडिया सही में कहीं ना कहीं बेवकूफी वाला काम जरूर करती है, ठीक है। सच दिखाना पड़ा, सब चैनल बिक जाओ ऐसा नहीं ना होता है। भारत में सब चैनल नहीं ना बिके हैं, पाकिस्तान में सब चैनल नहीं ना बिके हैं। मीडिया का विपक्ष है पाकिस्तान में भी और भारत में भी। नेपाल में मीडिया का विपक्ष ही नहीं है। नेपाल में कोई भी मीडिया कुछ भी बोल देगी उसको लोग सच मान लेगा। तो मीडिया का विपक्ष आप पैदा कीजिए नेपाल में, और तभी नेपाली जनता को समझ में आएगा सच क्या है और झूठ क्या है। अभी तो नेपाल हमेशा बोलता है चाइना जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद, भारत खराब है और चाइना अच्छा है। तो प्रेम सिंह बस्नेत जी गढ़वाल आइए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से आइए, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो ये बोलते हैं कि ये हमारी भूमि है, मिशन ग्रेटर नेपाल के लिए जो आप काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। उससे आपका देश भी अस्थिर होगा और हमारा गढ़वाल, हम अच्छे खाते पीते हुए लोग हैं, ठीक है। हमको अस्थिर करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा पहनते हैं, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको डिस्टर्ब मत कीजिए। हम नेपाल में कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप भैंसा बकरा कबूतर सब खाने वाले लोग हैं। आप बलि प्रथा वाले लोग हैं। गड्डी माई में लाखों बलि चढ़ती है। आप लोगों के साथ रहेंगे हम, हत्यारे लोगों के साथ में, जो दशई मनाते हैं। दशई हम भी मनाते हैं, आप भी मनाते हैं। हम नारियल फोड़ते हैं और आप लोग भैंसा काट देते हैं। आपके साथ रहेंगे, पापी लोगों के साथ हम नहीं रहते हैं। आपका लोक भी खराब और परलोक भी खराब। भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा और सृष्टि तो खैर आपको माफ ही नहीं न करेगी, क्योंकि भारत चीन युद्ध होगा। भारत चीन युद्ध होगा तो नेपाल नष्ट, भारत चीन मिलेंगे तो भी नेपाल खत्म। नेपाल की दुर्गति दोनों तरफ से, दो ढूंगा का तरुल, वो है नेपाल, ठीक है। अब ढूंगा थोड़ा भी हिलेंगे तो तरुल पिचक जाएगा। वही स्थिति है आप लोगों की। बुरा नहीं मानना प्रेम सिंह बस्नेत जी, सर बात ये है कि आप हमारी भूमि को अपना बोलना छोड़ दीजिए। हम नेपाली कभी नहीं बनेंगे, ठीक है। इस चाहे चाइना आ जाए, चाहे अमेरिका चाइना एक साइड मिल जाए और भारत से लड़ ले कि ग्रेटर नेपाल बनाना है, फिर भी हम नेपाली नहीं बनेंगे। आत्महत्या कर देंगे, नेपाली नहीं बनेंगे। क्योंकि नेपाल एक तो अस्थिर देश है और दूसरा कोई भी देश हो या राज्य हो, हमारी प्रति व्यक्ति आय $3000 सालाना है
और नेपाल की प्रति व्यक्ति आय $1100 सालाना है। तो क्या आपको लगता है कि 3000 रुपये प्रति व्यक्ति आय छोड़ के और हम $1100 सालाना प्रति व्यक्ति आय पर आएंगे? पूरी दुनिया एक हो जाए तो भी हम लोग नेपाल का भूभाग नहीं बनेंगे। तो जो आप गढ़वाल में आते हैं, अपनी भूमि बताते हैं, इसको बंद कर दीजिए। ठीक है कि गढ़वाल किसकी भूमि है। नेपाली अपना दावत ठोकते हैं, चाइना अपना दावत ठोकते हैं, और हम कहते हैं गढ़वाल हमारी भूमि है। 12,000 साल से इसका पूर्वज पहले भी हमारे इसके गढ़वाल पे राज करने वाले हमारे ही पूर्वज थे, और आज भी हम ही राज कर रहे हैं। तो ठीक है सर, धन्यवाद। और गलती हुई होगी तो माफ करना। वो क्यों माफ करना? कुछ भी हो तो आप हमसे बड़े हैं, अनुभव में ज्यादा